हेलो एनिमे लवर्स, स्वागत है आपका एनिमे एक्सप्लेन्ड चैनल पर। और आज हम देखेंगे विंड ब्रेकर सीजन 2 के एपिसोड नंबर 8 को। पिछले एपिसोड की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए जानते हैं इसकी आगे की कहानी को बिना किसी देरी के। तो अब तक हमने देखा कि साकुरा, निरे और सुओ नाइट स्ट्रीट नाम की जगह पर जाते हैं, जहां इन्हें सुबाकी ने बुलाया था। सुबाकी इन तीनों को खाने की पार्टी देती है और सब दबा के खाने लगते हैं। निरे को ये जगह अजीब लग रही थी क्योंकि यहाँ ज्यादातर लोग दारू पार्टी करने के लिए आए थे। सुबाकी इन सब का शुक्रिया भी करती है क्योंकि इन्होंने अंकल ईतो का मूड ठीक करने में हेल्प की थी। निरे कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि उनसे बात करके इन्हें भी काफी अच्छा लगा था, जो सुन सुबाकी और खुश हो जाती है और इनके लिए फ्रूट प्लेटर ऑर्डर करने लगती है। बाजू में सुबाकी के वाइस कैप्टन निरियू और उरियू भी बैठे हुए थे, जिन्होंने ढेर सारी प्लेट्स खाली कर दी थी, जो देख सुबाकी को चक्कर आ जाते हैं क्योंकि इनका बिल उसे ही देना था और वो फ्रूट प्लेटर कैंसिल करवा देती है। तभी यहाँ पर नाकामुरा आ जाता है, जिससे सुबाकी को पता चलता है कि उसकी कुछ गुंडों से लड़ाई हो गई थी, जिसमें साकुरा के दोस्तों ने भी उसकी हेल्प की थी। सुबाकी नाकामुरा से कहती है कि वो इस जगह का गार्डियन है, तो उसे खुद यहाँ का ख्याल रखना चाहिए। निरे पूछता है कि गार्डियन से क्या मतलब है, तो नाकामुरा बताता है कि इस जगह पर ज्यादातर नशेड़ी लोग ही आते हैं, तो आपस में झगड़ा होना यहाँ आम बात है। इन झगड़ों को रोकने और यहाँ काम कर रही लड़कियों को प्रोटेक्ट करने के लिए टाउन के लोगों ने एक ग्रुप बनाया और उसे ही रोप्पो इचाजा कहते हैं। निरे बोलता है कि फिर तो तुम लोग भी फुरीन के जैसे ही हो, जिस पर नाकामुरा कहता है कि हम फुरीन से अलग हैं, हम तो बस यहाँ झगड़ा करने वाले लोगों को ही रोकते हैं और ऐसा लगभग रोज ही होता है। लेकिन उमेमिया तो प्रॉब्लम को जड़ से ही खत्म कर देता है, इसीलिए वो भी उमेमिया की काफी रिस्पेक्ट करता है। ये सुन निरे भी खुश हो जाता है कि रोप्पो इचाजा का चेयरमैन हमारे लीडर उमेमिया की तारीफ कर रहा है। तभी शिजुका स्टेज पर आ जाती है और नाकामुरा इनसे कहता है कि कोई शोर नहीं करेगा, शिजुका गाना गाने वाली है। इसके बाद शिजुका गाना शुरू करती है, जो कि सबको बहुत अच्छा लगता है। नाकामुरा बताता है कि वो सिर्फ 3 महीनों में ही यहाँ की बेस्ट परफॉर्मर बन गई है। गाना खत्म होने पर सब उसके लिए ताली बजाते हैं। इसके बाद शिजुका इन लोगों से मिलने आती है और सुबाकी देखती है कि शिजुका के हाथों में चोट आई थी। असल में उसे पता ही नहीं है कि शिजुका के पीछे गुंडे पड़ गए थे। शिजुका कहती है कि वो गिर गई थी, जिससे उसे चोट लग गई। नाकामुरा ने भी साकुरा के दोस्तों को पहले ही बता दिया था कि इस बारे में सुबाकी को ना बताए, क्योंकि सुबाकी शिजुका को अपनी छोटी बहन जैसी मानती है। तो अगर उसे पता चला कि शिजुका को किसी ने चोट पहुंचाई है तो वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाएगी और पता नहीं क्या करेगी। और वैसे भी वो फुरीन को अपने पर्सनल झगड़े में शामिल नहीं करना चाहते। तभी एक लड़का भागते हुए यहाँ आता है और नाकामुरा से कहता है कि उनके एरिया में कोई गुंडे आ गए हैं, जो कि चारों तरफ तोड़ फोड़ मचा रहे हैं और शायद ये वही लोग हैं जिनकी इनसे कुछ देर पहले लड़ाई हुई थी। ये सुन सुबाकी बोलती है कि वो भी उनके साथ लड़ने चलेगी, लेकिन नाकामुरा उसे मना कर देता है और कहता है कि तुम लोग यहीं रुककर शिजुका को प्रोटेक्ट करो, क्योंकि गुंडे बहुत ज्यादा हैं और इन्हें खतरा हो सकता है। इसलिए वो सुबाकी से रिक्वेस्ट करता है कि वो यहीं शिजुका के साथ रहे। अब ये सब सुन साकुरा लड़ने के लिए जाने लगता है। नाकामुरा उसे भी यहीं रुकने को बोलता है, क्योंकि ये उनके एरिया की प्रॉब्लम है और साकुरा को इससे कोई लेना देना नहीं है। साकुरा कहता है कि अगर ये पहले वाले लोग ही हैं जिन्हें मैंने पीटा था, तो ये मेरी भी प्रॉब्लम है। और सुओ और नीरे भी उसके साथ चलने को तैयार थे। सुबाकी कहती है कि पता नहीं तुम लोग मुझसे क्या छुपा रहे हो, लेकिन नाकामुरा को ध्यान रखना होगा कि इन फर्स्ट ईयर वालों को कुछ ना हो। नाकामुरा मान जाता है और इन तीनों के साथ यहाँ से निकल जाता है। रास्ते में नाकामुरा इनका शुक्रिया करता है साथ आने के लिए और बोलता है कि तुम कितने अच्छे लड़के हो, जो सुन साकुरा शर्मा जाता है और कहता है कि मैं ये तुम्हारे लिए नहीं कर रहा, हम ऑलरेडी इस फाइट का हिस्सा हैं, तो ये लड़ाई अब हमारी भी प्रॉब्लम है। नाकामुरा कहता है कि तुम फुरीन वाले कितने अच्छे होते हैं। इसके बाद निरे बोलता है कि गुंडे बहुत ज्यादा हैं, तो हमें निरियू और उरियू को भी साथ लाना चाहिए था ना। मैंने सुना है कि रोप्पो इचाजा में ज्यादा लोग नहीं है। नाकामुरा कहता है कि रोप्पो इचाजा को हल्के में मत लो, हम भले ही फुरीन से कम हैं, लेकिन हमारे पास भी तगड़े फाइटर्स हैं। ये लोग अब उस जगह पहुंच जाते हैं जहां पर लड़ाई चल रही थी और रोप्पो के मेंबर गुंडों से लड़ने में लगे हुए थे और ये उनकी अच्छी धुलाई कर रहे थे। इनमें आखीतो नाम का एक बंदा था, जिसे लड़ाई में अपने कपड़े गंदे ना हो जाएं इसकी ज्यादा चिंता थी। शोगो तो गुंडों को उठा उठाकर फेंक रहा था और रित्सु बहुत ही तेज था और तीनों उस गैंग के टॉप फाइटर्स हैं। वो देखते हैं कि साकुरा और उसके दोस्त भी यहाँ उनकी मदद करने आए हैं। अब गुंडों का लीडर बोलता है कि हमें लगा था कि तुम और भी बंदे लेके आओगे, लेकिन तुम तो बस 4 लोग ही आए हो और हम अब भी इतने सारे हैं। नीरे कहता है कि इसे तो अपने साथियों की चिंता ही नहीं है जो नीचे पड़े हैं। वो गुंडा अब कहता है कि चलो जल्दी से शिजुका को हमारे हवाले कर दो, वरना हम इस पूरी जगह को तहस नहस कर देंगे। जो सुन नाकामुरा अकेले भाग कर जाता है और उस गुंडे को लात मारकर दूर गिरा देता है, जो देख साकुरा के दोस्त हैरान हो जाते हैं। उन्हें बताया जाता है कि ये आम बात है, हमारे चेयरमैन के अंदर बिल्कुल भी सब्र नहीं है। अब दूसरा गुंडा कहता है कि ये तो अकेले ही लड़ने कूद पड़ा। इतने में नाकामुरा
नाकामुरा उसके भी मुंह पर एक मुक्का मार देता है। इसके बाद वो अकेले ही इन लोगों को पीटने लगता है और कहता है कि तुम इस जगह को तहस नहस करोगे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये कहने की, मेरे रहते तुम ऐसा कुछ नहीं कर पाओगे। जो सुन साकुरा को वही फीलिंग आती है जब उसे उमेमिया को पहली बार देखने पर आई थी। नाकामुरा अब एक एक करके सबकी धुलाई करने लगता है और वो बहुत ही खतरनाक तरीके से लड़ रहा था और लोगों के मुंह तोड़ते जा रहा था। एक गुंडा उस पे पीछे से हमला करता है तो नाकामुरा उसे आगे गिराकर एक जोरदार लात मारता है। नाकामुरा को लड़ते देख सुओ और साकुरा दोनों इम्प्रेस हो जाते हैं और साकुरा मन में सोचता है कि इसकी स्पीड और पावर तो बहुत ज्यादा है। अब समझ आया कि ये रोप्पो इचुजा का चेयरमैन क्यों है। नाकामुरा पर अब दो गुंडे एक साथ हमला करते हैं तो साकुरा वहां आके उसे बचा लेता है। नाकामुरा कहता है कि तुमने तो फिर से मुझे बचा लिया, जिस पर साकुरा बोलता है कि तुम आसानी से दोनों को संभाल सकते थे और मैं सिर्फ तुम अकेले को शो ऑफ करने नहीं दूंगा। इसके बाद साकुरा भी लड़ाई शुरू कर देता है और दोनों साथ मिलकर गुंडों की बैंड बजाने लगते हैं। आखितो बोलता है कि ये साकुरा तो कमाल का है जो हमारे चेयरमैन के साथ कदम से कदम मिला के लड़ रहा है। सुओ कहता है कि आखिर वो हमारा ग्रेड कैप्टन जो है अब इन दोनों के ही पीछे से अटैक होने वाला था तो दोनों एक दूसरे को बचा लेते हैं और ये दोनों बिल्कुल एक जैसे ही लड़ रहे थे। आखितो बोलता है कि फुरीन का फ्यूचर तो काफी ब्राइट है। फिर उसकी नजर नीरे पर जाती है जो कि चुपचाप एक कोने में खड़ा था। सुओ कहता है कि उसकी चिंता मत करो, अभी वो कुछ नहीं कर सकता है, लेकिन उसमें स्ट्रॉन्ग होने की आग सबसे ज्यादा है। नीरे सोच रहा था कि आखिर वो इस लड़ाई में क्या कर सकता है। उसे सुओ की कही बात याद आती है कि लड़ाई में जीतने से ज्यादा जरूरी है कि तुम हारो ना। इसीलिए नीरे इस लड़ाई में हिस्सा नहीं ले रहा और दूर से ही सबको देख रहा है क्योंकि अभी वो कमजोर है। सुओ कहता है कि लड़ाई में हिस्सा ना लेने से उसे बहुत गुस्सा आ रहा होगा, लेकिन वो बहुत ही जल्द लड़ना सीख जाएगा। आखिर तुम्हारा टीचर मैं जो हूँ। नीरे अब सोच रहा था कि क्या मैं भी किसी दिन इन लोगों की तरह लड़ पाऊंगा। फिर उसका ध्यान जाता है कि गुंडे पहले बहुत ज्यादा थे लेकिन अब कम हो गए हैं, यानी कि हमारे जीतने के अब काफी ज्यादा चांसेस हैं। लेकिन तभी सुजुरी नाम का लड़का और भी ज्यादा गुंडे लेके आ जाता है। वो कहता है कि तुम्हें तो बहुत टाइम लग गया यहाँ आने में, चलो अब उस नचनिया को हमारे हवाले कर दो ताकि हमें पैसे मिल जाएं और फिर हम सब मिलकर पार्टी करें। सुजुरी देखता है कि उसके कई गुंडे नीचे बेहोश पड़े थे। वो समझ जाता है कि इन्हें रोप्पो गैंग नहीं मारा होगा और वो इनसे काफी इम्प्रेस हो जाता है कि तुम लोग सूट बूट पहनने से ज्यादा स्ट्रांग हो जाते हो क्या, जो मेरे इतने सारे लोगों को पीट दिया। वो अपने साथियों से कहता है कि हम भी सूट पहनना शुरू कर दें क्या, और उसके साथ ही बात करने लगते हैं कि हम सूट कहाँ से लेंगे और कौन सा लेंगे। नीरे सोचता है कि ये कैसे लोग हैं, लड़ाई के बीच में इस तरह की बातें कौन करता है। नाकामुरा कहता है कि हमने तुम्हारे पहले वाले गुंडों को मारा था तो तुम और भी ज्यादा लोगों को ले आए। सुजुरो पूछता है कि कौन से पहले वाले, और हमारा उनसे कोई लेना देना नहीं है, हम लोग अलग हैं, वो काम उनसे नहीं हुआ था इसीलिए हमें मिल गया। हम ग्रेवल गैंग हैं जो सुबाना डिस्ट्रिक्ट से आए हैं। नीरे ग्रेवल नाम सुन के डर जाता है, वैसे तो ये हर गैंग का नाम सुन के डर जाता है। खैर नीरे बताता है कि सुबाना डिस्ट्रिक्ट गुंडो बदमाशों के लिए ही जानी जाती है। साकुरा कहता है कि यानी जैसे फुरीन हुआ करता था। नीरे बताता है कि ये फुरीन से अलग है, असल में वो बहुत ही गरीब एरिया है जिससे वहाँ चोरी और लूटपाट बहुत होती है। उसने सुना था कि वहाँ एक टीम है जो ना स्कूल जाती है और ना ही काम पे। ये लोग पैसों के लिए सुपारी लेते हैं और दूसरी गैंग्स के लिए काम करते हैं और उस टीम का नाम ही ग्रेवल है। सुजुरू बोलता है कि हमें बताया गया था कि एक नचनिया को लाने से पैसे मिलेंगे और क्योंकि पहली गैंग ये काम नहीं कर पाई तो अब पैसे भी ज्यादा बढ़ गए हैं। इतने पैसों से हम सब किसी अच्छे रेस्टोरेंट में जाकर पार्टी कर सकते हैं, तो शिजुका को हमें सौंप दो। हम यहाँ लड़ने नहीं आए, हम लड़की को लेके यहाँ से चले जाएंगे और तुम लोग वैसे भी थक गए हो और नंबर में हम तुमसे कहीं ज्यादा हैं। तुम लोग कितने भी स्ट्रांग हो ये लड़ाई नहीं जीत सकते, तो उस लड़की को हमें दे दो और सब खुशी खुशी घर जा सकते हैं। साकुरा सोचने लगता है कि ये तो एक के बाद एक आते ही जा रहे हैं, अब हम इनसे कैसे जीतेंगे। नाकामुरा अब कहता है कि तुम्हें शायद गलत फहमी हुई है, हमें फर्क नहीं पड़ता कि हम जीते या हारें, हमारा काम इस एरिया के लोगों और यहाँ के आर्टिस्ट्स को प्रोटेक्ट करना है। साकुरा मन में सोचता है कि जीतना नहीं है तो लड़ाई करने का मतलब ही क्या। नाकामुरा आगे कहता है कि चाहे हमारी कितनी भी धुलाई हो जाए, जब तक ये टाउन और शिजुका ठीक है हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। साकुरा सोचता है कि तुम ऐसी लड़ाई में हिस्सा ले रहे हो जिसे तुम जीतना भी नहीं चाहते, इस तरह तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। ये लोग किसी और को प्रोटेक्ट करने के लिए फाइट करते हैं। और अब साकुरा समझ जाता है कि नाकामुरा और उमेमिया जैसे लोग टॉप पर क्यों हैं। सुजुरू कहता है कि पता नहीं तुम क्या सोच के लड़ रहे हो, लेकिन हम तुम सबको हरा देंगे और फिर उस लड़की को लेने चले जाएंगे। नाकामुरा बोलता है कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम सभी सही सलामत बच जाओगे, हो सकता है कि सिर्फ तुम अकेले ही बचो, और शिजुका के पास मैंने काफी डरावने बॉडीगार्ड्स छोड़े हुए हैं। सुजुरू कहता है कि ठीक है, जब तक फाइनल बॉस को ना हराओ तो गेम खेलने का मजा भी नहीं आता। नाकामुरा अब बहुत गुस्सा हो जाता है कि तुम हमारी स्टार सिंगर को गेम का कोई आइटम समझ रहे हो, अब तुम तैयार हो जाओ, तुम्हें यहाँ आने पर भी पछतावा होगा। इतना कहकर नाकामुरा अपनी टाई निकाल देता है और रोप्पो इचीजा के सभी लोग लड़ने को तैयार हो जाते हैं और ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। तो
तो दोस्तों आपको ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिए और अगर आप हमारे चैनल एनीमे एक्सप्लेन्ड पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए। मैं मिलता हूँ आपसे बहुत ही जल्द अगले वीडियो के साथ। शुक्रिया।